गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार बच्चों फिर से हम मिल रहे हैं और इस बार हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित चिड़िया की बच्ची का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था माधव दास एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। उनके पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। एक सुंदर बगीचा उनके घर के सामने लगा हुआ था जिसमें वे अपने शाम को आराम करने के लिए बैठा करते थे। लेकिन उनके पास सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उनका जीवन अकेला अकेला था, क्योंकि वे अंदर से खुश नहीं थे। तो एक बार उनके बगीचे में एक चिड़िया आ जाती है। तो वह चिड़िया को देखकर, जब वह चिड़िया मधुर स्वर में गाना गाती है, तो वह चिड़िया की हलचल और उसका गाना माधव दास को अपनी तरफ आकर्षित करता है और माधव दास जी उस चिड़िया को अपने बगीचे में ही रुक जाने के लिए कहते हैं कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा, सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसमें मोतियों की झालरें लगवा दूंगा। तुम यहाँ सुख से रहो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उधर चिड़िया को अपनी माँ ही सबसे अच्छी लगती है और वह कहती है कि मैं तो ज़रा यहाँ घूमने के लिए आ गई थी, फूलों की सुगंध लेने आ गई थी और गलती हो गई, मैं यहाँ पर बैठ गई। अब मैं जा रही हूँ, मुझे तो अपनी माँ के पास ही जाना है। मैं किसी को नहीं जानती, ना मुझे सोना अच्छा लगता है, ना मुझे कुछ अच्छा लगता है। मुझे केवल अपनी माँ अच्छी लगती है और मैं अपनी माँ के घर ही जा रही हूँ। चिड़िया इन बातों को सुनकर बहुत डर गई और वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना, 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। चिड़िया उनको बता देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, 2 दाने की आवश्यकता है, वो मेरी माँ ला देती है और जब मैं थोड़ी उड़ने की कोशिश करती हूँ तो माँ मेरा इंतज़ार करती रहती है। बाट देखना मीन्स इंतज़ार करना। मैं तो केवल अपनी माता की हूँ और मैं अपनी माँ के पास ही जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। अब चिड़िया उससे साफ साफ मना कर देती कि मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। अब माधव दास अपने बारे में बताते हैं कि मैं ही हूँ, मुझसे जो कोई भी मांगता है मैं उसे वह दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? अब चिड़िया कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम कैसे माला माल हो, क्या माला माल होकर मैं क्या करूँगी। मुझे नहीं होना माला माल, मैं तो केवल अपनी माँ को जानती हूँ और मुझे माँ के पास ही जाना है। और जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम मुझे क्यों रखना चाहते हो? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके
भीतर थिरक थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है? अब देखिए माधवदास उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है, उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम यहीं रुको, और जिसकी संसार को बहुत आवश्यकता है, तृष्णा यानी आवश्यकता, यानी किसी के पीछे भागते रहना, जिसके पीछे लोग भागते रहते हैं कि उनको किसी तरीके से सोना मिल जाए, तो वो कहते हैं कि सब कुछ सोने का होगा, तेरा पिंजरा सोने का होगा, तेरी जो पानी पीने की कटोरी होगी वो भी सोने की होगी, बस तेरा क्या काम होगा, केवल तू उसके अंदर फुदक फुदक कर मुझे खुश करियो। अब चिड़िया बोलती है कि सोना क्या चीज होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। अब माधवदास अपनी अमीरी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, चिड़िया तू नहीं जानती कि मैं क्या चीज़ हूँ। मुझसे जो बात कर लेता है उसके समझो कि भाग्य खुल जाते हैं। मेरी बहुत सारी कोठियाँ हैं, बहुत सारे बगीचे हैं। लेकिन बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा था कि पक्षियों को स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। जो आपने प्रथम पाठ में पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि पिंजरा चाहे सोने का भी हो, लेकिन उससे पक्षियों की स्वतंत्रता छिन जाती है। तो कोई भी पक्षी स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहता कि उसकी स्वतंत्रता छिन जाए। अब चाहे सोने का पिंजरा हो, चाहे चांदी का पिंजरा हो, कोई भी पक्षी उसमें बंद रहना नहीं चाहता। माधवदास जी अपने बारे में ही बताते हैं, दास दासियों की भी संख्या नहीं है कि मतलब कितने दास दासियां नौकर चाकर हैं, और पर मेरा चित्त तुझसे प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। अरे चिड़िया, तू सोने की कीमत को नहीं जानती। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया कहती है, मैं तो जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझना, और ना ही मैं कुछ तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है, मेरी तो माँ मेरा इंतजार देख रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। अब माधवदास उसको तरह तरह की फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख, तेरे पिंजरे में कुछ नहीं है, यहाँ पर फूल हैं, तरह तरह के फूल हैं, और देख तू कितनी सुंदर है, और तुझे मैं सोने से मढ़ दूंगा, तेरा और अधिक मूल्य हो जाएगा। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया कहती है कि बस मैं किसी को नहीं जानती, केवल अपनी माँ को जानती हूँ, और माँ मेरा इंतजार कर रही है, रात अधिक होती जा रही है, और अगर रात हो गई तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी, भटक जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। अब क्या होता है, सेठ ने चिड़िया को अपनी बातों में लगा लिया और एक
बटन दबा दिया यानी घंटी बजा दी, ताकि अंदर से एक नौकर आया। दास में इस नौकर अंदर से आया और उसने नौकर को इशारा कर दिया, लेकिन चिड़िया कुछ नहीं समझ पाई। उस नौकर को चिड़िया को पकड़ने के लिए माधवदास ने इशारा किया था कि चुपके से उसको पकड़ लो। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। अब सेठ उसको बातों में उलझा रहे हैं और दास को इशारा कर दिया कि तुम चिड़िया को पकड़ लो, और वह पकड़ने की कोशिश करने लगा। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। अब सेठ ने उसको बातों में लगा रखा है और दास उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो चिड़िया कह रही है कि नहीं, रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं पता चलेगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास चली गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। अब देखिए, यहाँ पर माधवदास का जो नौकर है वो चिड़िया को पकड़ रहा है, और जैसे ही चिड़िया से उसका स्पर्श होता है नौकर का, तो चिड़िया समझ जाती है, तेजी से उड़ जाती है और वह माँ की गोद में जाकर ही दम लेती है। माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। अब चिड़िया की बच्ची जो थी वो दूर तक अपनी कहीं भी नहीं रुकी और सीधे जाकर के अपनी माँ की गोदी में जाकर के रोने लगी। माँ उससे पूछती रही कि क्या हुआ, लेकिन उस चिड़िया ने कुछ नहीं बताया और वह देर तक रोती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। अब चिड़िया अपनी माँ की गोद में जाकर के अपनी उसकी छाती से चिपक गई और वह रोते रोते सो गई, और ऐसे सो गई जैसे कि अब वह पलक ही नहीं खोलेगी, अर्थात वह अपनी माँ की गोद में सुरक्षा को पा करके शांति से सो गई। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई बच्चों, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।